हेलो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। आई एम अभिषेक सिंह फ्रॉम बिहार। मैं आज एक टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ। वो टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? जैसे ही मैं किसी व्यक्ति को बताने के लिए जाता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से डरते हैं। उनका भी डरना स्वाभाविक है क्योंकि उनको पता है नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर दें। मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। नेटवर्क मार्केटिंग इसी को डायरेक्ट सेलिंग भी बोला जाता है। डायरेक्ट सेलिंग अब ये है क्या? ये एक इंडस्ट्री है। जिस प्रकार डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, वकील बनना, क्रिकेटर बनना, हीरो बनना, ठीक उसी प्रकार जो स्टूडेंट, जो पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता है, नेटवर्क मार्केटिंग के पावर को जानता है, वो नेटवर्कर बनना चाहता है। एक यूएसए के राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी जी। वे बताते हैं कि हम लोग के पास पैसा कमाने के मात्र 4 रास्ते हैं। कोई भी पर्सन हो उसके पास पैसा कमाने के मात्र ओनली 4 रास्ते हैं। आज मैं वो 4 चीज़ बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पैसा कमाने का है रास्ता ई का मतलब होता है सर इम्प्लॉय। जो किसी के अंदर में काम करता है 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, उसे इम्प्लॉय कहते हैं। दूसरा रास्ता है मेरे पास सेल्फ एम्प्लॉय बन के। अब सर सेल्फ एम्प्लॉय उसे कहते हैं जिसका खुद का छोटा मोटा रोजगार हो। कोई अपना दुकान चला रहा हो या फिर डॉक्टर हो, वकील हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी हो, ये सेल्फ एम्प्लॉय में आता है। तीसरा रास्ता हम लोग के पास पैसा कमाने का बिजनेसमैन बन गया। अब बिजनेसमैन सर किसे कहते हैं? बिजनेसमैन का डिफिनेशन दिए हैं रॉबर्ट कियोसाकी जी कि बिजनेसमैन आप उसे कह सकते हैं जिसके अंदर 500 व्यक्ति काम करता है। जिसके अंदर 500 व्यक्ति काम कर रहा है। अगर आपके अंदर किसी कंपनी में कोई व्यक्ति है, अगर उसके अंदर 500 व्यक्ति है तो बिजनेसमैन कहलाता है। और अगला रास्ता है मेरे पास पैसा कमाने का इन्वेस्टर। इन्वेस्टर उसे कहते हैं जिसके पास पैसा होता है। कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, चाहे जैसे भी हो वो इन्वेस्टमेंट करके उससे पैसा कमाता है। लेकिन अब ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, ये दोनों ओनली एक्टिव इनकम कमाता है। एक्टिव इनकम कमाता है। अब एक्टिव इनकम कहते किसे हैं? एक्टिव इनकम उसे कहते हैं कि जब तक आप काम करते हैं तभी तक आपको पैसा आता है। जिस दिन आप काम करना बंद कर देते हैं उस दिन आपका पैसा बंद हो जाता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे कोई एम्प्लॉय है, जॉब कर रहा है, अगर वो जिस दिन ड्यूटी पे नहीं जाता, उसका अटेंडेंस नहीं बनता है और उसका उस दिन का इनकम 0 हो जाता है सर, 0 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सेल्फ एम्प्लॉय, जैसे कोई दुकानदार है या फिर किसी का खुद का अपना बिजनेसमैन है या फिर डॉक्टर है, वकील है सर, तो जिस दिन वो अपना वकील है, अगर उस जिस दिन केस नहीं लड़ता उसको पैसा नहीं मिलता। अगर कोई डॉक्टर है, जिस दिन वो अपना मरीज को नहीं देखता है उस दिन का उसको पैसा नहीं मिलता है। अगर कोई दुकानदार है तो जिस दिन अपने दुकान का शटर ओपन नहीं करता है उस दिन उसका पैसा नहीं मिलता है। तो उस दिन का उसका इनकम क्या हो जाता है? 0। अब लेकिन ये साइड देखिए, राइट साइड क्या होता है? राइट साइड जो पर्सन रहता है ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों कमाता है। अब समझिए बात, पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम उसे कहते हैं कि आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लीजिए, अगर उस सिस्टम आपका सक्सेस हो जाए तो आप काम करें फिर भी पैसा, और नहीं काम करें फिर भी पैसा। वो कैसे? जिसे सपोज दैट मैं एक कहानी बताना चाह रहा हूँ। एक दो दोस्त था, एक राम था, एक श्याम था। दोनों एक जॉब खोज रहा था लेकिन उसको जॉब नहीं मिला। बाद में एक पोस्टर पे कहीं पे दीवार पे पढ़ा कि यहाँ से यहाँ पानी लाने में इतना पैसा दिया जाएगा। तो उसने क्या किया, स्टार्ट किया। उसके पास गया राजा के पास, वहाँ से उसने उसको मंजूरी दिया। अब वो दोनों दोस्त जो था 1 किलोमीटर दूर पानी लाना था। एवरी डे 10 बाल्टी दोनों लाता था। लेकिन राम का जो मन में आया था, वो एक बार सोचा श्याम ये तो अभी चल भाई, अपना जब तक शरीर है तब तक हम लोग पानी ले आते हैं, पैसा आ जाएगा। लेकिन बाई चांस जिस दिन मैं बीमार पड़ जाऊं, अगर मेरे शरीर चल न सके तो मैं क्या करूंगा? उस टाइम मैं पैसा कैसे कमाऊंगा? तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बताया श्याम
अगर यहाँ से इतना दूर पाइपलाइन में बिछाना स्टार्ट करूँ, भले आज एक दिन में नहीं बिछेगा, लेकिन जिस दिन मेरा पाइपलाइन बिछ जाएगा उस दिन मैं रहूँ चाहे नहीं रहूँ फिर भी मेरे पास पानी आता रहेगा। लेकिन श्याम ने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि श्याम को पता ही नहीं था। बट राम को अपने आप पे भरोसा था, उसने स्टार्ट किया। अब स्टार्ट करने में तो बहुत कठिनाई आई। पहले वो ला रहा था 3 बाल्टी पानी, लेकिन अब वो 5 बाल्टी पानी लाने लगा। जितना उसके लिए सर्वाइवल था उतना पानी लाने लगा। अब लेकिन ये तो अमीर बन रहा था श्याम, क्योंकि उससे ज़्यादा पानी ला रहा था, खूब मौज मस्ती होटल आर में कर रहा था। लेकिन जब इसका पाइपलाइन बिछ गया 3 से 4 साल के बाद राम का, तो वो 1 मिनट में बहुत सारा पानी ले आता था। तो सोचिए जब उसका पाइपलाइन नहीं बिछा था तब वो कितना पानी लाता होगा। और जिस दिन उसका पाइपलाइन बिछ गया, वो बताइए अब वो पानी वहाँ से लाए चाहे नहीं लाए, उसके ऑलरेडी पाइपलाइन के माध्यम से पानी आता रहेगा। और वो आज दिल्ली बम्बई कहीं भी रहे उसके द्वारा भी पानी आता रहेगा। बट शाम का बताइए, जब तक बेचारा बाल्टी लेके नहीं जाएगा तब तक आएगा नहीं। ठीक उसी प्रकार होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम एक सिस्टम है। अगर इस सिस्टम को आप डेवलप कर देते हैं तो आप काम करें फिर भी पैसा, नहीं काम करें फिर भी पैसा आपको मिलता है। जैसे यहाँ पे ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन ने सिर्फ 500 व्यक्ति को एम्प्लॉय रखा, ये अपना एक कंपनी खोला। इसने इस सिस्टम को पूरा डेवलप कर दिया, इस सिस्टम सक्सेस हो गया। अब आप बताएं कि ये बिजनेसमैन जो ऑनर है ये काम करे या ना काम करे फिर भी इसको पैसा सर आएगा। बट इस पोजीशन में क्या हो जाता है, अकेला हो जाता है, जीरो हो जाता है बेचारा जिस दिन काम नहीं करता। इस दिन भी जीरो हो जाता है जिस दिन बेचारा काम नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर कैसे पैसा कमाता है सर? अगर बाई चांस मेरे पास बहुत सारा पैसा, मैं कहीं पे 10 कट्टा जमीन खरीद लूँ, मैं जमीन खरीदने में एक बार मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अगर उसी जमीन को मैं खरीद लिया तो उसका बार बार प्रत्येक साल उसका रेट बढ़ता है। मैं रहूँ चाहे नहीं रहूँ उसका दाम बढ़ते रहता है। मैं मेहनत किया एक बार जमीन खरीदने में, लेकिन मुझे पैसा उससे बार बार मिलेगा, आउटपुट रिजल्ट मुझे उससे बार बार मिलेगा। अब देखिए क्या था, उन्होंने बताया कि ये 60 जो व्यक्ति है आपको मिलेंगे 95% आपको दुनिया में जो मिलेंगे लेफ्ट साइड 95% बट ये इनकम कितना कर पाते हैं, मात्र 5%। बट यही राइट साइड की अगर बात किया जाए तो ये साइड आपका व्यक्ति जो होता है मात्र 5% और रुपया कमाता है 95%। अब बताया सर हम लोग को किस साइड रहना चाहेंगे? मैं तो सर इस साइड रहना चाहूंगा। अब देखिए पैसिव इनकम, जो मैंने पैसिव इनकम की बात की है, तो पैसिव इनकम कमाने के 3 रास्ते मेरे पास और हैं। जैसे ये बिजनेसमैन हो गया, इन्वेस्टर हो गया, ऐसे ही 3 रास्ते मेरे पास और हैं। पहला रास्ता है मेरे पास सिंगर, दूसरा रास्ता है सर राइटर, तीसरा रास्ता है नेटवर्कर, जो मैं काम करता हूँ नेटवर्कर। अब देखिए सर सिंगर कैसे पैसिव इनकम कमाता है। कोई सिंगर है, ये एक बार गाना गाता है, अगर इसका गाना अच्छा निकल जाता है, ये मार्केट में है, इसका गाना चलने लगता है, तो बताइए ये कहीं भी रहे फिर भी इस सिंगर को पैसा सर जाता है, ये रहे चाहे नहीं रहे। क्या किया इसने, एक बार मात्र मेहनत किया, एक ही बार मेहनत नहीं किया सर गाना गाने में, उस गाना से एक बार मेहनत किया, बट यहाँ पे सर ये पैसा बहुत बार बार कमा रहा है और ये टाइम फ्रीडम भी है इसके पास, ये कहीं भी जा सके। दूसरा रास्ता है सर राइटर। राइटर देखिए सर एक बार बुक लिखता है, अगर इसका बुक अच्छा से लिखा गया मार्केट में चलता रहता है, तो जब तक चलता रहता है बुक इसका हम लोग पढ़ते रहते हैं तब तक उसके पास राइटर के पास पैसा जाता है। ये भी देखिए सर मेहनत कितने बार किया, एक बार मात्र ओनली एक बार बुक लिखने में मेहनत किया, लेकिन आउटपुट रिजल्ट इसको बार बार मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार होता है सर नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्कर करता है। हम लोग एक बार टीम बनाते हैं, अगर हम लोग का टीम सक्सेस हो जाता है तो मैं रहूं चाहे नहीं रहूं मेरा टीम काम करते रहता है और हम लोग को पैसा आता रहता है। अब मैं इस इंडस्ट्री में काम करने के कुछ रीजन बता रहा हूँ। फर्स्ट माई रीजन है फैमिली सिक्योरिटी। आज कोई भी ऐसा बिजनेस या जॉब नहीं है जिसमें आपके फैमिली का सिक्योरिटी है, कोई भी। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम कर रहे हैं 3 से 4 साल काम करते हैं और अगर आप लोगों को टीम बना लेते हैं तो आप नहीं भी काम करें फिर भी आपके फैमिली को पैसा जाता रहेगा। आप रहें चाहे नहीं रहें फिर भी आपके फैमिली को पैसा जाता रहेगा। दूसरा सर रास्ता है हेल्प अदर पीपल।
हेल्प अदर पीपल, लोगों की मदद करना। सर अगर आप बताओ, आपको एक आईएएस बना दिया जाए, कितने लोगों को आप सर जॉब दिला सकते हैं, कितने लोगों को आप आईएएस बना सकते हैं सर? मात्र कुछ चंद लोगों को ही। मान लिया जाए कि आपके पास बहुत सारा पैरवी है, फिर भी आप सर उतने को ही नहीं आईएएस बना सकते हैं सर, जितने की वैकेंसी निकलता है सर। क्या उससे आप ज़्यादा आईएएस बनाएंगे? नहीं। सपोज दैट आपको कुछ भी बना दिया जाए, आर्मी में वैकेंसी निकलता है, किसी भी चीज़ में सर, कितने को आप जॉब दिला सकते हैं? जितना का सीट निकलता है। लेकिन सर ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इसमें आप पे क्षमता पे डिपेंड करता है। आप चाहे कितनों लोगों को आप करोड़पति लाखपति बना सकते हैं। अगर आप जिस दिन 10,000 कमाते हैं, उस दिन आप लाखों करोड़ों लोगों को 10,000 कमाने का सही तरीका बता देंगे। जिस दिन आप करोड़पति बनेंगे, आपके साथ साथ कितने व्यक्ति करोड़पति बनेंगे। लेकिन अदर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता था। आज तक मैंने नहीं सुना कि एक आईएएस बना है और 100 को आईएएस बना दिया अपने फ्रेंड को। लेकिन ये पावर है नेटवर्किंग में, अगर आप लाखपति बने तो आप कई लोगों को लखपति बना देंगे। तीसरा रीजन है सर मेरा कार फंड। ये कंपनी गाड़ी के लिए भी पैसा देता है सर। कोई भी ऐसा इंडस्ट्री नहीं, कोई ऐसा जॉब नहीं जिसमें सर कार के लिए पैसा देता है, गाड़ी के लिए। आप बोलेंगे सर अच्छा प्रोफेशनल जॉब करो, आईएएस बनो, चार्टेड अकाउंटेंट बनो, ये सब में सर मिलता है। बट कब तक मिलता है सर? जब तक बेचारा उस कंपनी में काम करता है, जब तक वो पोस्ट पे रहता है, तभी तक उसको पैसा मिलता है। लेकिन इसमें हमेशा सर मिलता है, हमेशा। चौथा, घर के लिए भी सर पैसा आपको मिलता है, घर के लिए भी पैसा। इसमें भी सेम प्रोसेस है सर। घर के लिए भी पैसा कब तक मिलता है? अदर इंडस्ट्री में अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, आईएएस हो, तो आपको कब तक मिलेगा पैसा? जब तक सर आप पोस्ट पे हो। लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं कि आप पोस्ट पे हो तभी, आपको ऑलवेज मिलता रहता है। अगला रीजन है सर फॉरेन टूर। कौन सा जॉब कीजिएगा सर जिसमें आपको विदेश घूमने का मौका देगा कंपनी के माध्यम से? आपके टीम के लोग रहेंगे, आप अकेले रहेंगे, आपके टीम के लोग 100-200 के साथ में जाएंगे फॉरेन घूमने के लिए। ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं देता सर। तो ऐसा ही कुछ मेरा रीजन था जिसके कारण मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बेहतरीन प्रोफेशन है सर। इसके बारे में आप पूरा सर्च कीजिए, उसके बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी में जाके ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप मेहनत कीजिए। कल मैं बताऊँगा आप लोग को, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उस कंपनी के बारे में बताऊँगा, और उसका मैं प्लान के बारे में भी डिस्कस करूँगा। थैंक यू सर, नमस्कार।